और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक की गई है, जिसमें छठे वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। ये सिफारिशें 1 जुलाई 2021 से लागू कर दी जाएंगी। ऐसे में छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले से सूबे के 5.4 लाख सरकारी कर्मचारी और सेवा मुक्त कर्मचारियों को भी लाभ होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6,950 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह करने की भी मंजूरी दी गई है। ऐसे में वेतन और पेंशन पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों के मुकाबले इस बार 2.59 गुना बढ़ा दी जाएगी। ऐसे में सालाना इंक्रीमेंट 3% मिलेगा और इससे सभी मौजूदा कर्मचारियों को उनके वेतनमान पड़ोसी राज्य हरियाणा से अधिक हो जाएगा। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि छठे वेतन आयोग के लागू होने से सुधारे हुए ढांचे के मुताबिक न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपए प्रति माह से बढ़कर अब 9,000 रुपए प्रति माह हो जाएगी। इसी के साथ ही न्यूनतम फैमिली पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। ऐसे में नए ढांचे के अंतर्गत तलाकशुदा और विधवा बेटी भी फैमिली पेंशन के योग्य होंगी। ऐसे में फैमिली पेंशन के लिए आय का योग्यता पैमाना 3,500 रुपए जमा डीए से बढ़कर अब 9,000 रुपए जमा डीए प्रति माह कर दिया गया है। और वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड से एक खबर सामने आई है। उत्तराखंड में मॉनसून शुरुआत से ही खौफनाक रूप दिखा रहा है। कई घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो वहीं बरसाती नालों में भी पानी बढ़ गया है। ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ गया है, जिस कारण अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में गंगा, गौरी शारदा, अलकनंदा, मंदाकिनी और नंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऋषिकेश में लगातार बारिश जारी है और गंगा का जलस्तर 340.34 RL मीटर पर पहुंच गया है। ऐसे में गंगा खतरे के निशान से 18 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। आपको बताते चलें कि परमार्थ निकेतन, स्वर्गाश्रम और त्रिवेणी और लक्ष्मण झूला के लगभग सभी गंगा घाट डूब गए हैं। मायाकुंड, चंद्रेश्वर नगर में पानी भर गया है और इसके साथ ही नगर और मुनिकीरेती में भी आश्रमों और होटल को अलर्ट कर दिया गया है। ऐसे में टिहरी, पौड़ी और ऋषिकेश प्रशासन लगातार मुनादी कार्रवाई कर रहा है और इसके साथ ही रायवाला के गौहरी माफी, प्रतीत नगर और श्यामपुर में खजरी माफी में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचने वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीनी सेना ने भारतीय दूरसंचार कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और रक्षा सेक्टर समेत अन्य सेक्टरों को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि इन चीनी हमलों में एनटीपीसी के प्लांट्स भी शामिल थे। और इसी बीच एक साइबर इंटेलिजेंस कंपनी ने जानकारी साझा की है कि अमेरिका रिपोर्ट में चीन के इस साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि चीन का यह अभियान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक विशिष्ट इकाई से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अमेरिका रक्षा मुख्यालय के तहत आने वाले रिकॉर्डेड फ्यूचर की ओर से इसका खुलासा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इसने साल की शुरुआत में ही बिजली और बंदरगाह क्षेत्रों में भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निरंतर करने वाले सिस्टमों पर चीनी साइबर निशाना बनाए गए हुए थे। इसी दौरान इस साल मार्च में उजागर हुई इस यूनिट को रेडिको कहा गया था, जबकि नए समूह की पहचान रेड फॉक्सट्रेट रोड के रूप में हुई थी। ऐसे में रिकॉर्डेड फ्यूचर के इंटरेस्ट ग्रुप ने संदिग्ध चीनी सरकार द्वारा प्रायोजित समूह के रूप में पहचान की गई थी।